जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको हिंदी का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप हिंदी भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 30 क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। और आपको लास्ट में बताना है कि इस 30 में वो कितना सही हुआ है, यानी अपना स्कोर शेयर करना है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको उस पर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको जोड़ दिया जाएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी कि 7352487318। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम में भी जोड़ दिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन दे रखा है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इस 4 में आपको बताना है। और दोस्तों बता दूं कि आपको जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है तो उसी समय वीडियो को आप रो करके कमेंट में कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर का आ रहा है तो 1 लिख करके अपना आंसर कर दीजिएगा, ए हो या बी हो या सी हो, ऐसे आप कमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दे कोलकाता, बी में सूरत, सी में मद्रास और डी में मुंबई। तो जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र था तो वह सूरत में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, बी में है अल्फांसो डे अल्बुकर्क और सी में है वास्को डी गामा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो पुर्तगाली था जो जिसने गोवा पर अधिकार किया था तो वह था अल्फांसो डे अल्बुकर्क, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार जमाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र स्थापना की थी। तो यह की थी, तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, इसी ने किया था संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राजा राम मोहन राय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो 4 में दे रखा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो भारत का कौन सा संविधान है, जो कौन सा अनुच्छेद है जो सरकार सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि 43 का ए, 43 का बी, 31 का ए और 31 का बी। तो ये जो है 43 का बी है जो अनुच्छेद है जो सहकारी समितियों का प्रचार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री बने। तो ऑप्शन नंबर ए में हुमायूं, बी में शाहजहां और सी में जहांगीर और डी में अकबर। तो यह जो बने अकबर के शासनकाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो 6 में खाली स्थान 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान था। तो कहाँ था, तो यह लाल किला में था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल किला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो त्वचा से सांस लेने वाला जानवर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेढक, बी में दिया खरगोश, सी में मोर और डी में हिरन। तो मेढक जो है जो त्वचा से सांस लेता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेढक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। ऑप्शन नंबर ए में नादिर शाह, बी में है शाहजहां, सी में है बाबर, डी में औरंगजेब। तो यह जो बाबर था जो इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो वनों की कटाई का परिणाम कौन नहीं, तो इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि भूजल के स्तर में कमी, बी में दिया है पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, सी में दिया है वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि और डी में दिया है कि प्राकृतिक के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। तो इसका परिणाम नहीं, तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया। यानी कि कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें मुंबई में पहला सूती वस्त्र स्थापित किया गया था, यानी कि उसका मिल स्थापित किया गया था।
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1845, बी में 1867, सी में 1876, डी में 1854। तो यह जो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है 1854, इसी ईस्वी में मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल का स्थापना किया गया था 1854 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1854। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। तो अबोर पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम बंगाल, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में असम, डी में सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसी राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में दे रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना परसेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 65%, बी में 73%, सी में है 78% और डी में है 85%। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 73%, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का दर था 73% था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में दे रखा है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किनको जाना जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, इन्हीं को जाना जाता है आधुनिक लोकतंत्र के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए तो 14 में दे रखा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस, बी में वास्को डी गामा, सी ने मार्को पोलो, डी में कैप्टन कुक ने। तो जो अमेरिका की खोज की थी यह कोलंबस ने की थी। उसका पूरा नाम है कि क्रिप्टोफर्स कोलंबस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल आवश्यक है तो ऑप्शन नंबर ए में है राजतंत्र में, बी में है कुलीन तंत्र में, सी है लोकतंत्र में और डी है अधिनायक तंत्र में। तो यह जो राजनीतिक दल आवश्यक है तो यह लोकतंत्र में आवश्यक है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 का सी आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में दे रखा है कि 1905 में पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो 1950 से पहले जो हिंद चीन में जो देश शामिल होते थे, तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि वियतनाम, बी में कंबोडिया, सी में लाओस और डी में ये सभी। तो ये तीनों देश है, ये तीनों देश शामिल होते थे। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस ये सभी पहले हिंद चीन के देश में शामिल हुआ करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है ये बताना है। तो ए में रेगिस्तान, बी में नदी, सी में बगीचा और डी में वन है। तो यह जो बगीचा जो है जो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बगीचा। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में दे रखा है कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। तो 2020-21 में जो विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब कौन सा जीता आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप जानते हैं तो ठीक है। तो हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है जो विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 में जीता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में दे रखा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। यह जो प्रतिष्ठित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो दिया गया, तो ये दिया गया साइरस पूनावाला को दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइरस पूनावाला। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में दिया विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट उसी को तंतु कहते हैं। तो फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है नाइक्रोम का, बी है तांबे का, सी एल्युमिनियम का, डी है टंगस्टन का। तो जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है जो यह टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया टंगस्टन, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में दिया कि तारापुर केंद्र है। तो तारापुर केंद्र कहाँ है, तो किसके लिए किसके लिए है। तो ये है तापी शक्ति का है तारापुर केंद्र, आणविक शक्ति का है, पवन शक्ति का है और सौर शक्ति का। तो जो तारापुर केंद्र जो है ये आणविक शक्ति का है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आणविक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है कि निम्नलिखित में भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो ये 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन पहले जो भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो एक नंबर में दिया है कि जनरल बिपिन रावत, बी में दिया है जनरल करमबीर सिंह, सी में दिया है कि एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो यह जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जनरल बिपिन रावत, ये पहले भारत के सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरल बिपिन रावत। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की बात किया जाए तो जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क।
क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 में दे रखा है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है तो यह आरबीसी में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया आरबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है आरबीसी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1845, बी में 1714 और सी में 1914 और डी में दिया 1945। जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुआ तो यह हुआ 1914 ईस्वी में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में दे रखा है कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि मेहता केसी को, बी में दिया हुआ है कि मंडल जीके को और सी में दिया है कि साहनी बी को और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आनुवंशिकी के जनक जो कहा जाता है तो यह मंडल जी जेके को कहा जाता है, यानी मंडल जी के कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में दे रखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 1990, बी में दिया 1991, सी में दिया 1992, डी में दिया 1993। तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो किया गया तो 1993 ईस्वी में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 में दिया है कि अमन फसल संबंधित है। तो अमन फसल किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मक्का, बी में ज्वार, सी में बाजरा और डी में धान दिया हुआ है। तो जो अमन फसल है यह धान से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है धान, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में दे रखा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में तारापुर महाराष्ट्र, बी में है सोलापुर महाराष्ट्र, सी में गुजरात, डी में नरोड़ा उत्तर प्रदेश। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो स्थापित किया गया था यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज ये सेशन का यानी कि जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का आपको लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर है कि बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो ये बैलाडीला श्रेणी है तो यह जो बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बस्तर जिले। तो दोस्तों ये था आपको जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का टोटल 30 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 30 में आपको कितना सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा अपना स्कोर। और वीडियो को अभी तक वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको जोड़ दिया जाएगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7352487318, यानी 7352487318। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम में भी जोड़ दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। या आप डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाकर के RTS स्टडी आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।